किसी का कनेक्ट नहीं हुआ उधर तुम लोगों में गर्ल्स में? सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो ये 7 tan थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा निकालो, तो यहाँ से tan थीटा आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू 4/7 अलाउ हो गया है कुछ समझ में दे आ जाएगा 4/7। तो आप यहाँ से देखिए इस पार्ट को हमको फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा से आप डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे में, तो आपको मिलेगा 7 tan थीटा -3 7, इसमें क्या प्रोडक्ट करता है ये वाला, तो इसमें है थोड़ी ना सर, पहले ये तो सर्विस देना चाहिए ना सर। धन्यवाद। तुमको पता ही नहीं था। काम करता है कि नहीं? अरे इरेज कीजिए उसको, इरेज कीजिए। इसमें नहीं है डेस्कटॉप, बगल वाले क्लास में मोबाइल लेके आओ, बगल वाले क्लास से करके आओ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसको आप करते हैं नीचे में, अगर आपने cos थीटा से डिवाइड किया, इसे भी करोगे तो ये क्या मिलेगा sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा 3। नाउ क्या बता रहे बताइए, तो क्या बता रहे थे? क्या 7 कैसे 7 tan थीटा आ गया? किससे? कौन सा ऊपर वाला? जब करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है सर, दोनों साइड से cos से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड से, दोनों तरफ से, मतलब मैं आपसे तो नहीं पूछा। cos थीटा से दोनों से डिवाइड करना था, ठीक है। 7 sin थीटा 7 sin थीटा बोल दो। ध्यान दीजिए क्लासरूम में, इतना कम से कम जितने घंटे के लिए क्लास रहती है, हाँ जो भी हो, तो यहाँ पर आप देखें तो tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं हम लोग, तो इस वैल्यू को यहाँ पर ले जाकर के आपको रख देना है और यहाँ पर रख देना है और उसके बाद सिंपली सॉल्व कर देना है। क्या हो जाएगा 7 into 4/7 -3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7 into 4/7 +3, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या होगा 4 + 3 यानी कि 7, तो 1/7 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है।
कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए sin a upon 1 minus cot a plus cos a divided by 1 minus tan a। इसकी वैल्यू क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है sin a प्लस cos a, बी ऑप्शन tan a, सी ऑप्शन 0 एंड डी 1। क्या होगा? 1 होगा। सबके अलावा कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, ये साइन ए है, ये कॉट है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं जहां जहां। आप ध्यान से देखिए इसको, ये तो ठीक है साइन है, क्या डिस्टर्ब करना है? इसको देखते हैं, ये 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस बाई साइन, यानी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन बाई कॉस ए। अब देखो, इसमें आप नीचे वाले को लोगे, एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो पहले से एक साइन है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? साइन ए इंटू साइन ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए। ये जो साइन ए बचा तो वो क्या चला गया? ऊपर चला गया होगा, तो उसको साइन ए से टकरा करके क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए बनाया। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कॉस ए। यहां से देखिए इसे माइनस साइन ए। यहां से आप देखो कि ये साइन ए माइनस कॉस है, ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये भी साइन ए माइनस कॉस ए रहता तो अच्छा रहता। तो इसको आप चेंज करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आप इस फॉर्मेट में लिख लो इसको कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इसको आप रहने दें, साइन ए माइनस कॉस ए। और इसमें हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए लिखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा एक्चुअली, तो माइनस नीचे नहीं होता, वो प्लस माइनस ऊपर में रहता है। जैसे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? साइन ए, ये उल्टा लिखा जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब आपके पास जो हो गया, ये एलसीएम हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां से आप देखो तो आप मिलेगा, कौन है इतना लेट से आ रहा है, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस नंदनी कुमारी, ये पहले है ठीक है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा आपको? साइन ए माइनस कॉस ए। ये बात समझ आई? यहां से देखो ये ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मेट पे चला जाएगा। ये ब्रेक करोगे आप, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए होगा क्या? और आपका
डिनोमिनेटर में है साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, सिर्फ ये बचा। तो दिस इज योर आंसर। तो आप ऑप्शन में देखो कौन सा पार्ट होगा, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। किसका डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ लेंगे ना, तुम लोग क्लासरूम वाले का तो लिया ही जाएगा। जो क्लास में आ गया उसका तो मतलब अटेंडेंस होगा ही। ये पेंट है मैं और क्या है, नॉर्मल मार्कर नॉर्मल यूज करते हैं। मार्कर थोड़ी यूज हो रहा है। अच्छा पेन पहली बार देख रहे हो क्या, बोर्ड पे देखे थे, ये वाला नहीं, बोर्ड वाले देखे थे, पेन देखे थे। नेक्स्ट में आते हैं अपन। वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा इसका, गिवन ऑप्शन है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सी ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन टेन स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, जो वेटिंग में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यही बोलेंगे कि हमको नहीं ऑनलाइन क्लासेस सीखा दिया। 10 मिनट तक, मैं 20 मिनट तक भी एक्सेप्ट करूंगा, क्लासेस खत्म होने में। Yes. क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसी का, पहला क्लास में हमने बताया था, किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये 1 माइनस टेन को आप इसको चेंज कर दो साइन के और कॉस के फॉर्मेट में, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये हमने बताया कि अभी ये फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कहाँ गया, अब ये सेक स्क्वायर भी तो एक है यहाँ पर, ये सेक को हम क्या करते हैं, यहाँ नहीं लिख करके इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर में यहाँ नहीं लिख करके हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, ये सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा 1 by cos square a. 1 by cos स्क्वायर ए, Tan square. ये जो होता है ना सेक जो होता है सेक थीटा, ये 1 बाई कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये आएगा, अगर ये कॉस थीटा यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर सेक थीटा आएगा, तो 1 बाई सेक थीटा क्या होगा, 1 by sec square theta.
1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अरे यहाँ सेक स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है तो 1 बाई सेक स्क्वायर, तो ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई सेक थीटा। तो सेक थीटा 1 बाई सेक थीटा, तो यहाँ पर तो 1 बाई सेक स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाए क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा इसके लिए, या आप इसको दोनों एक साथ रखो तो ऐसा भी लिखेंगे 1 बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ये पार्ट। अब ये देखो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। फर्स्ट ईयर में मैथ नहीं पढ़ना तुम लोगों को? क्या था, क्वांटिटी मेथड पढ़ना था? सेकंड सेमेस्टर और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में था सर। अच्छी था। थर्ड में इधर थर्ड में तो लॉकडाउन नहीं, थर्ड में सर इस वाले से मीन मीडियन थर्ड में। हाँ क्वांटिटी मेथड कैसे पास किए तुम लोग? थर्ड में सर पूरा परसेंटेज डिवीजन मीडियन। सेकंड वाला हमारा वो मॉडल में मैंने फोर्थ इफ नोट नहीं किए थे, tan a is equal to 4/3 then 1 minus sin a 1 plus sin a, इसका भी रूट है तो क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास 2/3 बी ऑप्शन 1/3 सी माइनस 1/3 डी ऑप्शन यहीं पर दे देते हैं 3/4 क्या होगा, क्या आएगा, ये ट्रायंगल बना ठीक है, तो ये अगर थीटा होगा, ये बताओ जैसे tan है, ये सॉरी ए ले लेते हैं, अगर ये ए है बी है ये सी है, तो ए के सामने वाला ये 4/3 है, तो इसको क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, तो ये कितना होगा 5 होगा, हाँ जी 5 होगा ठीक है। तो ये मेरे को बताओ 5 होगा तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन ए की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए कितना आएगा, इस फिगर से बताओ साइन ए कितना होगा, साइन ए कितना होगा, साइन ए कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है 4/5, तो ये 4/5 को यहाँ ले जाकर पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, सब लोग करिए।
क्या आएगा? घटा भी नहीं आता है तुम लोग क्या? वन बाई थ्री, 1/3 आएगा। किसका किसका आया पीछे? पीछे किसका आया? इधर गर्ल्स आया तुम लोग को? हाँ लेट कर रहे हो। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे आप 1 माइनस क्या हो जाएगा 4/5। ये वैल्यू को हम देख कर रहे हैं सोल्यूशन 1/4। यहाँ क्या होगा 1 प्लस सॉरी 4/5। ये पूरा रूट है ओवरऑल। ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना होगा 1 होगा। ये 5 4 क्या हो जाएगा 9। 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, रूट रहेगा। इतना क्यों सोचना है, दिमाग क्यों इतना लगा रहे हो? कौन सा? जो 10 के पहले इसी से तो आया है ये 4/3। 3 लिखे ये 4 होता है, 3 आता तभी 5 होगा ना। यही तो यूज हुआ 4 और 3। तो उसको सर इक्वेशन में हम लोग मतलब उसको एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा वही तो हिंट करके उसी से तो आया था। ये 4/5 आया कहाँ से? उसी से तो आया है। आपको ऐसे भी सोच सकते हो उसको कि अगर हमारे पास tan इजकल टू क्या है 3/4 है ना। ये 3/4 मतलब कि p बाई क्या दे रखा है b दे रखा है। तो p बाई b दिया है तो हमको h की जरूरत पड़ेगी। h क्या होता है p² प्लस b²। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3² प्लस 4² रूट दैट मीन्स 25 यानी कि 5। ठीक है। अब हमको साइन की जरूरत पड़ेगी तो साइन ए इजकल टू क्या होता है p बाई h। p बाई h कहने का मतलब p की वैल्यू तो 3 हो गई और h की वैल्यू क्या हो गई 5। तो यही तो 3/, और ये 4/3 था। वो तो 4/3 था ना। लिख भी रहे हैं गलत बता भी नहीं रहे। ये 4/3 था इसलिए यहाँ पर क्या होगा 4/5। अब ये साइन की वैल्यू जब आ गई तो वैल्यू पुट कर दिया, रख दिया। एक्चुअली ये होता है। तो ये सब जो चीजें दिखाई देते हैं ये बच्चों वाला काम होता है। तो हमें फिगर में देखेंगे तो स्मार्ट तरीके से होगा। स्मार्ट करने का मतलब ये आप एक फिगर बनाइए 90 डिग्री का और जिसमें ये शो करिए कि ए है तो ए के सामने वाला अगर tan थीटा की बात हो रही है तो ये 4 होगा और ये 3 होगा तो ये 5 होगा। 3 4 5 ऐसे चलता है। और कौन कौन सा होता है 5 12 13। चलिए आइए अटेंडेंस देखते हैं।